18 4s2 3d8। ठीक है जी। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में मैं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखता हूं तो कितनी आएगी जी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में? देखो x -1 एक क्लोरीन पे होता है तो -1 इंटू 4 विल बी इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2 प्लस 4। तो x कितना आ गया यहाँ से? +2। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो निकल है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ कि निकल को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो कन्फिग्रेशन निकल 2 पॉजिटिव की कुछ इस तरीके से आएगी। ओरस से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब देखो उसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहले मैं निकल लिख रहा हूं। निकल का मैंने ये 3d ऑर्बिटल बनाया। ठीक है जी। 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है निकल के? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द 3d ऑर्बिटल ऑफ निकल। और उसके बाद 4s आ गया। 4s में पहले 2 थे। ठीक है जी। 4p क्या है? 4p इज वैकेंट। ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि निकल 2 पॉजिटिव में क्या कन्फिग्रेशन बनी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहां से चले गए? जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहां से चले गए जी? वो चले गए 4s से। 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया। अब लिगेंड कौन सा है यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में? इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड है क्लोरिडो। देखो जितने भी हैलोजन डोनर्स हैं, जितने भी हैलोजन डोनर्स लिगेंड हैं वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड हैं और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं। अब देखो कितने लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हैं इस कॉम्प्लेक्स में? शाबाश बताओ जी, कितने लिगेंड जुड़े हैं मेटल? एक ही। कितने जुड़े हैं जी मेटल के साथ? कितने लिगेंड जुड़े हैं? 4 लिगेंड जुड़े हैं जी। 4 है ना? 4 है। हाँ, 4 लिगेंड जुड़े हैं। तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? मेटल को एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? अरे लिगेंड की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? द स्पीशीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 2 होती है ना। तो मतलब एक एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो देखो 4 लिगेंड कितने देंगे? 8 देंगे। तो देखो एक क्लोराइड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए। ठीक है जी। Cl नेगेटिव ने, दूसरे Cl नेगेटिव ने यहां पर दिए, तीसरे Cl नेगेटिव ने यहां पर दिए और चौथे Cl नेगेटिव ने यहां पर दिए। अब हाइब्रिडाइजेशन में एक S यूज हुआ और 3 P यूज हुए। ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई मेरे पास? sp3 आ गई। sp3 आ गई तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी जी? टेट्राहेड्रल। देखो एक कॉम्प्लेक्स को लेके क्या क्या बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली बात आपसे पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दी कि क्या आएगी? sp3 आएगी इस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है जी। दूसरी बात पूछेगा ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री का पता लगता है कैसी आएगी? टेट्राहेड्रल। तीसरी बात क्या पूछेगा किसी कॉम्प्लेक्स को लेके? उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। तीसरी बात क्या पूछेगा? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के। अब बताओ इस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं जी, देखो जरा ध्यान से। आंसर इज 2, है ना। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक। वाई पैरामैग्नेटिक? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और किसी कॉम्प्लेक्स में आपसे क्या पूछ सकता है? मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलती है? पहले भी बताया है, √n इंटू n+2 बोहर मैग्नीट्यूड। इस तरीके से निकलती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्ड मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आएगी? वो आ जाएगी √2 इंटू 2+2। तो ये हो गया √8 एंड √8 कम्स आउट टू बी 2.87 के आसपास आ जाएगा। 2.87 या 2.9 बोहर मैग्नीट्यूड। अब लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स को लेके इतनी बातें पूछ सकता है। इनर ऑर्बिटल है कि आउटर है? देखो यहां पर भी ये चीज ध्यान रखना
कि अगर sp3 आ रही है हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको बोलूंगा मैं आउटर ऑर्बिटल। स्क्वायर प्लेनर को बोलूंगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ रही है तो उसको बोलूंगा इनर ऑर्बिटल। ये बात भी याद रखना, ठीक है जी। तो बताओ, अब इनर बोलूंगा आउटर बोलूंगा? आउटर। तो एक कॉम्प्लेक्स को लेके इससे ज्यादा वो कुछ नहीं आपसे पूछेगा, जो पूछेगा मैंने सब कुछ आपको बता दिया। क्लियर है ये बात? यस और नो? यस सर। यस ओके, सर। कोई और एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड का। जैसे NiCN4 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, निकल की बात अभी आपसे करके हटा मैं, अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा इसको। निकल की कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी, जल्दी से बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन देखी थी निकल की? तो आपको याद हो जानी चाहिए। 3d8, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4p खाली था, ऐसा ही था जी। यहां पर भी निकल ही है ना कॉम्प्लेक्स में। अब यहां पर भी अगर आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 पॉजिटिव ही आएगी। 2 पॉजिटिव का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। कहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन जी? 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4s खाली हो गया और 4p भी खाली हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड? लिगेंड का नेचर कैसा है? साइनाइड कैसा लिगेंड है? यहां पर लिखा है जी आज, कैसा लिगेंड है साइनाइड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या काम करवाते हैं? बैक पेयरिंग का। इसका काम करवाते हैं बैक पेयरिंग का। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो बैक पेयरिंग करवाते हैं और मेटल के इनर ऑर्बिटल्स को लिगेंड के लिए खाली करवाते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर बैक पेयरिंग की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो, आपको एक चीज पहले से क्लियर होती है। क्या चीज आपको क्लियर होती है? कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि किसी मेटल के साथ 4 लिगेंड लगे हैं, तो आपको आंसर पहले से पता होता है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन या sp3 होगी या dsp2 होगी। यस और नो? यस सर। अब देखो, यहां पर लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? बैक पेयरिंग करवाएगा। बैक पेयरिंग की वजह से ये मेटल के इनर ऑर्बिटल्स में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैक पेयर कर देगा। ठीक है, ये काम होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड का। तो 8 इलेक्ट्रॉन अब कितने डब्बों में आ गए? 4 डब्बों में आ गए जी, बोलो। यस सर। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसने इनर ऑर्बिटल खाली करा दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहां पर निकल के साथ 4 साइनाइड जुड़े हैं, तो एक साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट करेगा, दूसरा साइनाइड यहां डोनेट करेगा, तीसरा साइनाइड यहां अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और चौथा साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट करेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब अगर इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर डोनेट किए, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। देखो, एक डी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, एक एस का इन्वॉल्व हो रहा है, और 2 पी के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आई DsP2। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आती है तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, अभी आज ही बताया। ठीक है जी, 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका? इट इज अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। अब बात करता हूं मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्ड आती है। अब इस कॉम्प्लेक्स में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितनी आएगी? 0 आएगी। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यस और नो? क्या आपको ये बात क्लियर हुई सबको या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अगर क्लियर है तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ चलता हूं। एक एक्सेप्शन यहां पर याद रखना। NiCO4
ठीक है, अब यहां पर कार्बोनाइल जो है वो बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 आती है और ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता है। ये बात अच्छे से नोट करके लिख लेना। और इसका बिहेवियर जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है जी। और मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें 0 होती है, और ये आउटर ऑर्बिटल होता है। तो ये सारी बातें लिख लेना इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या sp3d2 या d2sp3, दोनों जगह जो आपकी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, है ना। तो आओ अब इसके 2-3 एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। पहला एग्जांपल है, देखो CrH2O6Cl3। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर भी बता सकता हूं। देखो वाटर कैसा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है जी वाटर? वीक फील्ड। वीक फील्ड मतलब नो पेयरिंग, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली क्या आएगी हमारे पास? sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है जी। और अनपेड इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यहां पर कितनी आ रही है, बताओ क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर है? शाबाश, जल्दी बताओ। प्लस देखो 3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3, बिल्कुल सही बात है। तो क्रोमियम +3 का मतलब क्या हो गया जी? क्या कन्फिग्रेशन आ जाएगी? क्रोमियम +3 में आ जाएगी हमारे पास आर्गन 18 4s0 3d3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 3। 3। अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके हिसाब से आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। इनर ऑर्बिटल है कि आउटर है? आंसर इज आउटर। वाई आउटर? बिकॉज आउटर डी इज यूज्ड। अब बताऊं इसमें आउटर डी कैसे यूज हो रहा है? देखो ये बता देता हूं आउटर डी कैसे यूज हो रहा है। देखो जी, यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो ये मैंने क्रोमियम का 3D बनाया। ये 4s, ये 4p और ये 4d। दिस इज 3D, दिस इज 4s, दिस इज 4p एंड दिस इज 4d। अब देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। बाकी S भी खाली था, P भी खाली था, D भी खाली था। यहां पर इनर D भी खाली थे, बट अब ये इनर D इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? देखो एक वाटर अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां और छठा यहां। अब अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी यूज हो रहा है? 3D या 4D? कौन सा डी यूज हो रहा है जी? 4D। 4D यूज हो रहा है। देखो 3 में तो मैंने इलेक्ट्रॉन डाले नहीं, तो 4D इज आउटर एंड 3D इज इनर। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए इस बात को? आउटर क्यों बोलता हूं और इनर क्यों बोलता हूं? अगर 3D यूज होगा तो इनर बोलूंगा, अगर 4D यूज होगा या 5D यूज होगा तो उसको आउटर बोलूंगा। समझ गए जी? यस सर। एक और एग्जांपल देता हूं। सेम यही है, बस मैंने वाटर को हटा के लीगेंड बदल दिया अमोनिया। अब अमोनिया मैंने आपको बताया जब भी मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी तो वहां पर अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगी। +3 के साथ अमोनिया कैसे बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का केस अभी हमने देखा। अरे यस और नो ऊपर और यहाँ पे सेम ही है सब कुछ जो पीछे वाला एग्जांपल करवाया, ऐसे था ना सिस्टम।
ये देखो 3D था, 4s खाली था, 4p भी खाली था और 4d भी खाली था। यस और नो? Yes, sir. अब देखो अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इनर ऑर्बिटल को भी यूज करेगा। ये क्या करेगा? इनर ऑर्बिटल को भी यूज करेगा। तो मतलब एक अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर 3D में डालेगा, दूसरा भी 3D में डालेगा, एक डालेगा 4s में और 3 डालेंगे कहां पर? 4p में। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो 2d यूज हुए, एक s यूज हुआ और 3p यूज हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन आई D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ही आती है, चाहे लो स्पिन हो हाई स्पिन हो, जो मर्जी हाइब्रिडाइजेशन हो। अब बताओ मेरे को कि इनर ऑर्बिटल है कि आउटर है? इनर। इनर Inner. ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है जी। दिस इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन है हाई स्पिन है? दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तीन तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना? हाई स्पिन। अब एक चीज का ध्यान रखना कि पेयरिंग तभी कराएगा अगर उसको खाली ऑर्बिटल चाहिए। अगर वो पहले से खाली है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। बात समझ गए जी? क्योंकि देखो डी के 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं, वो पहले से खाली हैं। अगर वो खाली नहीं होते, उनमें इलेक्ट्रॉन होते, तब वो बैक पेयरिंग करवाता इलेक्ट्रॉन्स की, उनको खाली करवाने के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, यही है जी इसमें। बाकी एक आधा एग्जांपल आपको देता हूं, एक आधा एग्जांपल आपको देता हूं, आप उसमें बताओ मुझे फिर क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन है CONH363 पॉजिटिव, जल्दी से बताओ जी। एक इसमें बताना, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है NiNH36 पॉजिटिव। एक कॉम्प्लेक्स और लिख रहा हूं, COF6 3 नेगेटिव। आप ये 3-4 क्वेश्चंस करें, आपको मैक्सिमम क्लैरिटी इन क्वेश्चन से मिल जाएगी। हो गया जी? हो गया सबका? यस और नो? क्या आवाज आ रही है जी सबको? Yes, sir. जल्दी करो जी जल्दी, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं तो बिना देखे कर दूंगा इनको।
आप भी बिना देखे कर सकते हो। अगर आपने ऊपर ध्यान से बातें सुनी हैं तो एकदम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा टाइम इनको लगेगा ही नहीं। हो गया जी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी? देखो हाइब्रिडाइजेशन तो सही बात है जी, D2sp3 आएगी फर्स्ट में, सेकंड में sp3d2 आएगी, थर्ड में भी sp3d2 आएगी। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं आपसे, तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें इनर डी यूज हो रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल है। दूसरी चीज, ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितनी आएगी? 0, और लो स्पिन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करूं, जो निकल वाला कॉम्प्लेक्स है, वो कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका? आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल। उसके बाद आ जाएगा वो पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें बताओ जरा, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जी। ठीक है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। 28 का मतलब, अभी देख लो, निकल के सारे एग्जाम्पल निकल के करवाए। तो 28 का मतलब हो गया 4s2 3d8। अब इस कॉम्प्लेक्स में निकल +2 में है, तो 3d8 हो गई कन्फिग्रेशन। जब भी मैं 3d8 फिल करूंगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं जी? 2 2 बचते हैं। 2 ठीक है जी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्ड मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी? 2.87 बोहर मैग्नेटोन, फॉर्मूले से निकाल लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है वो। सिमिलरली जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है, वो भी देखो कैसा कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है। उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं मेरे को? व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट कॉम्प्लेक्स? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर? 28 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? 28 कितना जी? 28 नहीं जी, 28 तो निकल का होता है। 27. 27 देखो आपको, देखो ये पता है कि जब हमने ना मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, तो आप 21 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए विद कन्फिग्रेशन। वो जितना जल्दी आप उसमें आउटपुट दे पाओगे ना, कन्फिग्रेशन जितने जल्दी लिख पाओगे, उतने जल्दी आप ये सारे आंसर दे पाओगे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि जब तक मेटल की कन्फिग्रेशन नहीं आएगी विद ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ना उसकी वो बता पाओगे हाइब्रिडाइजेशन, ना ज्योमेट्री, ना इनर ऑर्बिटल, ना आउटर ऑर्बिटल, ना मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अब बताओ इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है जी? ऐसे पूछ लिया आपसे पेपर में कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे? कोबाल्ट 27, 3. आर्गन 18 4s2 3d7।
कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकालोगे +3 आएगी। अब कोबाल्ट +3 की बात अगर करता हूं तो कोबाल्ट +3 होता है आर्गन 18 4s03d6 ऐसे होता है जी। अब 3d देखो, अगर ये 3d है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। कितने अनपेड दिखाई दे रहे हैं? कितने अनपेड हैं जी? 4 4। आंसर इज 4। तो इसमें एन वैल्यू 4 आएगी। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आएगी? वो आ जाएगी आपके पास 4 इंटू 4 प्लस 2, है ना, √24 आ जाएगी। आप कर लेना, कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ये 6 हो गया। 6 इंटू 4 24, √24 बोहर मैग्नेटॉन। और √24 कितना होता है आपका? 4.87 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपसे जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने हर चीज वो डिस्कस कर दी है, तो आप इस क्लास को एक बार देख लो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप अभी पूछ लो। अगर कोई और डाउट है तो उसको आप जब भी टाइम लगे उसको अपने अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या आपको ये? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।